नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश। और बातें सितारों की में हर रोज हम आपको नए नए सितारों से मिलाते हैं, लेकिन ये जो किरदार आप देख रहे होंगे, इन्हें आपने तेनाली रामा में बादल के किरदार में देखा होगा। चलिए एक और सीरियल इनका बता देते हैं। अलादीन नाम तो सुना होगा, इसमें भी ये नजर आए। इनका नाम है तुषार कावले। जी हाँ, तुषार ने छोटे पर्दे पर काफी सारे सीरियल्स में काम किया। श्रीमद् भागवत कथा में भी इन्होंने काम किया है। धार्मिक किरदार तुषार ने काफी निभाया। और हाल ही की यदि सीरियल की बात करें तो संडेज एंड चिताली में नजर आ रहे हैं अभी तुषार। और उनकी फिल्मों की बात करें तो तुषार ने बहुत सारी मराठी फिल्में की है। और श्रीमद् भागवत कथा और तेनाली रामा वही बात करें तो अलादीन नाम तो सुना होगा। ऐसे तमाम सीरियल्स में तुषार हमें नजर आए हैं। लेकिन मुख्य भूमिका की यदि बात करें तो उन्होंने तेनाली रामा में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और आज बातें सितारों की में हम अभिनेता तुषार कावले से आपको मिलाएंगे कि आखिर इतने सारे किरदार उन्हें कैसे मिले। संडे विद चित्रा एंड चिताली में हाल ही में नजर आ रहे हैं हमें तुषार। और फिल्म अथवा रंग में भी, मराठी फिल्म थी, उसमें भी तुषार नजर आए थे। सीरियल जय देवा श्री गणेशाय देवा में भी तुषार ने भूमिका निभाई। वहीं सीरियल तेनाली रामा की बात करें तो उसमें भी तुषार दिखाई दिए। श्रीमद् भागवत कथा में भी तुषार नजर आएंगे, जो अभी रिलीज नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही उसमें आपको नजर आएंगे। वहीं बात करें तो अलादीन नाम तो सुना होगा में भी काफी 1 से 1.5 साल तक उन्होंने कई एपिसोड्स किए हैं। और संडे विद चित्रा एंड चिताली में अभी हाल ही में वे नजर आ रहे हैं और उन्होंने कई किरदार किए। लेकिन फिल्मों की यदि बात करें तो मराठी इंडस्ट्री में तुषार को आपने देखा होगा। अभी उनकी जल्द ही एक नई फिल्म आने वाली है और उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर तुषार को मराठी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री मिली। चलिए आपको सीधे मिलाते हैं छोटे पर्दे के जाने माने अभिनेता तुषार कावले से। तुषार, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत सारे किरदारों में आपको देखा है। बात करें श्रीमद् भागवत कथा या देवा श्री गणेशाय देवा की बात करें या तेनाली रामा की बात करें। तेनाली रामा में तो काफी फेमस सीरियल था तुषार और उसमें आपने एक बहुत ही अच्छा किरदार निभाया था। दर्शकों को बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी एक छोटा सा मैसेज दर्शकों को तुषार दे कि जो आने वाली सिचुएशन है जिसके बारे में चेतावनी दे दी है, उसको लेकर तुषार क्या मैसेज दर्शकों को देना चाहेंगे? हाय कृषा, हाय स्वदेश न्यूज। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लाइव मैं आप लोगों के साथ आया हूँ। मेरे सारे दर्शकों को मेरा नमस्ते। तो मैं अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जिसमें जो वायरस ने हमें बहुत वक्त से पीछे कर दिया है, तो इस बारे में मैं एक ही कहूँगा। अभी फर्स्ट वेव आया, फिर लास्ट ईयर, फिर अभी सेकेंड वेव आया। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अपना ख्याल हमें खुद ही रखना है। मास्क पहनना है, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ बाहर नहीं निकलना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, डाइट अच्छा रखना है, वर्कआउट करना है, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाकर रखना है। तो ये न्यू नॉर्मल है। तो मैं ये सबको बस मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा। अच्छा तुषार, हमने देखा है कि एक्टिंग तो आप बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हमने सुना है कि तुषार अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान देते हैं, पॉजिटिव काफी है तुषार। ऐसे में अभी सभी को पॉजिटिव रहना, फिट रहना बहुत जरूरी है, चाहे नॉर्मल लाइफ हो या पैंडेमिक। तो ऐसे में तुषार अपने आप को फिट, पॉजिटिव कैसे रख पाते हैं एक्टिंग के साथ साथ भी? तो कैसा है कि सबका अपना अपना पॉजिटिव रहने के कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। मैं इस चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, उनसे हमें बात करके पॉजिटिविटी मिलती है। किसी की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, खास करके आजकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को बिकॉज ऑफ कोविड भी, और वैसे भी होता ही है प्रोफेशनल लाइफ में बोलो या सब जगह जहाँ भी आप लोग काम कर रहे हो। तो जैसे मॉम डैड है, उनसे बात करके स्ट्रेस भी हो जाते, पॉजिटिव हो जाते। कोई अपनी हॉबी जो आपके पास हो, कोई कभी आप बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहे हो, तो आप अपनी हॉबी के बारे में कुछ कर सकते हैं। जैसे बुक रीडिंग है, कुछ म्यूजिक सुन लिया या कुछ खेल लिया। जैसे मैं बास्केटबॉल, आई यूज्ड टू प्ले, बट अभी मैं काफी ब्रेक हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है और यहाँ बॉम्बे में यूज हार्डली गेट कोच टू प्ले बास्केटबॉल। तो कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग को एंगेज करके रखते हैं, वही आपको पॉजिटिव बना सकती है। अच्छा तुषार, बेसिकली आप मुंबई से है या फिर कहीं और से? मैं एक्चुअली आई एम बॉर्न एंड बॉर्न इन नागपुर। मुंबई अभी मुझे 10 साल हो गए बॉम्बे में, तो ऑलमोस्ट अभी
बॉम्बे का ही हो गया हूँ। अच्छा, तो कैसे सोचा कि नागपुर से मुंबई जाना है, एक्टिंग फील्ड में जाना है, और उसके बाद हमने ये देखा है कि आपने अभी कहा कि फुटबॉल लाइक प्लेइंग और डांसिंग, सिंगिंग, फिटनेस, सभी पर तुषार एक साथ इतनी सारी चीजें कर लेते हैं। तो आखिर ये एक्टिंग फील्ड का कीड़ा था बचपन से ही या फिर प्रोफेशन बन गया तुषार का? एक्चुअली फैसिनेटेड तो था, और बचपन में अभी मतलब ऐसा था कि नकल वगैरह करता था लोगों की, तो और लोग मेरे घर पे, मैं मेरे घर वालों की नकल करता था, लोग मेरे बहुत एंटरटेन होते थे। कॉलेज में मैं प्रोफेसर की थोड़ा नकल करता था, तो वो एक अंदर पता चला कि कुछ तो है जो भगवान ने दिया हुआ है। तो और डांस तो मैं बचपन से ही करता हूँ, फ्रॉम द एज ऑफ 9 आई एम डांसिंग, हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशन। कॉलेज में मैं हर साल 2 बार डांस करता था। तो और ये डांस की वजह से क्या है ना, एक रिदम का आइडिया, एक क्रिएटिविटी एक बहुत ज्यादा आपका एनहांस होता है, और आपको आपका एक क्रिएटिव इम्पल्स इससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो और एक्टिंग को मुझे बहुत थोड़ा सा, और एक्टिंग पे थोड़ा सा काम करना था, तो मैं थिएटर ज्वाइन किया। जब मैंने अपना इंजीनियरिंग खत्म किया, मैंने बाद में थिएटर ज्वाइन किया, 2-3 साल मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैंने ऑडिशन देने की शुरुआत की और मुझे काम मिलता गया। अच्छा तुषार, अभी आपने कहा कि नकल आप काफ़ी किया करते थे, तो हम अक्सर देखते हैं कि बचपन में जब हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों की आदत होती है टीचर्स की नकल करना। तो ऐसे में तुषार को किसी ने बताया कि तुझे तो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, यार इससे तो वकील बनना चाहिए, इससे तो टीचर बनना चाहिए। तो तुषार के मन में खुद आया कि एक्टर बनना है, या फिर किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने सपोर्ट किया कि तुम्हें तो एक्टर बनना चाहिए? एक रात में नहीं हुआ, एक दिन में ऐसा आया, ऐसा नहीं हुआ। बहुत इसका प्रोसेस था, एक कि स्कूल में, फिर कॉलेज में, डांस में वीडियो, तब स्मार्टफोन हुआ नहीं करते थे, तो वीडियो किसी ने मेरा कैमरा में वीडियो लिया था, तो वीडियो देख के मुझे खुद एक मोटिवेशन मिली कि मैं अच्छा डांस कर सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। फिर एक्टिंग में बस मुझे थोड़ा काम करना था, तो वो पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था इंजीनियरिंग में कि मुझे इंजीनियरिंग के बाद कुछ इस पे काम करना है, थिएटर ज्वाइन करना है, या कोई एक्टिंग वर्कशॉप या कोई एक्टिंग क्लास या एकेडमी, व्हाटएवर। तो मैंने बस ये प्रोसेस के थ्रू मैं बस अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए गया, और यहाँ पे अभी पहुंच गया, यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल तुषार, बहुत सारे सीरियल्स में हमने आपको देखा है और काफ़ी बड़े बड़े सीरियल्स आपने किए हैं। अच्छा तुषार, पहले सीरियल्स के ऑडिशन की यदि बात करें तो कौन सा वो पहला सीरियल था जो तुषार को मिला था? ओके, पहला सीरियल था मेरा आई थिंक 2012 में। मैंने परवरिश नाम का एक शो किया था जिसमें श्वेता तिवारी थी, तो वो मेरा पहला ब्रेक था। मुझे मुंबई आके कुछ महीने हुए थे, 5-6 महीने हुए थे, और मैंने वहाँ पे, मुझे बुलाया गया था ऑडिशन के लिए, और मैंने ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हो गया था। वो मेरा पहला शो था। पहले तो मैंने एक फिल्म की थी, और उसके पहले मैंने एक फिल्म कर ली थी, तो क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आ गया था कैमरे के सामने, तो कुछ शॉर्ट फिल्म कर ली थी। थिएटर जब कर रहा था, मेरा थिएटर जब चल रहा था, तो फर्स्ट शो जब मिला तब पता चला कि यार ये जो शो है ये काफी करोड़ों लोग देखते हैं। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो था, सोनी टीवी का, परवरिश नाम था। तो वो शो मेरा पहला शो था जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था। अच्छा, नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखे हैं तुषार के काफ़ी पॉजिटिव रोल्स, यानी कि धार्मिक किरदार, और एक तेनालीरामा सीरियल जिसमें कॉमेडी करते हुए हमें तुषार नजर आए थे। अब वो किरदार के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर तेनालीरामा में वो कॉमेडी किरदार तुषार ने कैसे किया, और क्या एक्सपीरियंस रहा तेनालीरामा सीरियल के साथ तुषार का? वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बेसिकली उन्होंने मुझे बुलाया था तेनालीरामा कॉन्टिलो प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे जिस स्क्रिप्ट का मेरे साथ उन्होंने ऑडिशन किया था, वो स्क्रिप्ट कोई और थी, और जो मैंने कैरेक्टर किया था दुंटकू करके, वो एक ऐसा ठग होता है, वो एक जो लोगों को ठगता है, बेवकूफ बनाता है, पर तेनाली को बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो ये प्लॉट था बेसिकली। तो पर वो ठग बनाना भी मतलब इतना कन्विंसिंगली लोगों को बेवकूफ बनाने वाला किरदार था कि मुझे पता ही नहीं था कि वो किरदार मुझे करना है, तो मुझे सेट पे जाकर पता चला। तो हालांकि मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम था, और मुझे डायरेक्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये कैरेक्टर ऐसा है, इसमें ये इसका सोच ऐसा है, ये ऐसा सोचता ही ऐसा है।
तो काफी हेल्प मुझे कोऑपरेट किया था मेरे डायरेक्टर ने, और वो मुझे काफी हेल्प मिली, और मैं डायलॉग में लर्न करने में लग गया, और मैंने 2-3 घंटे में मैंने जो किया, हालांकि फर्स्ट सीन में शायद मुझे लगा कि मैंने अप टू द मार्क नहीं किया, पर बाद में जैसे जैसे वो फ्लरिश होता गया कैरेक्टर, वैसे वैसे डायरेक्टर वाज रियली हैप्पी, एंड वो अच्छा निकल के आया है। मतलब इसमें जो कैरेक्टर था वो ये था कि तेनाली को बेवकूफ बनाना है, आई थिंक। वो पहले बनाता है, उसके बाद दूसरी बार जब तेनाली अपना दिमाग लगाते हैं, देन वो पकड़ा जाता है, ऐसा है। अच्छा तुषार, इसके पहले कोई ऐसा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये किरदार बड़ा ही कॉमेडी, यानी कि आप किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, फिर आपको समझ आने लगता है कि यार ये तो नहीं बन रहा है, तो फिर वापस वो उसी लाइन पर आ जाता है। हाँ, लाइन पर आता है ये, मतलब अभी वो, हाँ लाइन पर आता नहीं है वो, उसका एंडिंग भी थोड़ा कॉमिक है, आप देखेंगे तो आपको पता है, उसका एंडिंग उन्होंने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक किया हुआ है। वो अच्छी लाइन पे नहीं आता है, पर वो उसको मार पड़ती है बाद में। अच्छा, मतलब इस सीरियल में बेवकूफ भी बनाया, लेकिन मार फिर तुषार को ही बाद में पड़ी है। अच्छा तुषार, आपने अभी कहा कि परवरिश सीरियल से आपने शुरुआत की है छोटे पर्दे पर, उसमें नेगेटिव किरदार। अच्छा, कभी सोचा था कि पहला ही सीरियल उसमें नेगेटिव किरदार आपको मिलेगा? कैसा किरदार था उसमें आपका? उसमें एक्चुअली मैं कॉलेज का स्टूडेंट प्ले कर रहा था, जिसमें मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ कॉलेज का स्टूडेंट, और जो एक हमारी पॉजिटिव जो हीरोइन थी, उसको मैंने उसकी रैगिंग लेता हूँ, देन काफी लंबा कह रहा है मुझे, इतना बहुत अभी मैं मुझे मिल भी नहीं रहा है वो, कहाँ है वो, यूट्यूब पे मैंने बहुत ढूंढा उसे, पर अभी इतना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो अपलोड हुआ नहीं करते थे, तो मुझे अभी बड़ी दिक्कत हो रही है मिलने में। पर मुझे इतना ही याद है कि हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट था, मैं और काफी उसको परेशान करता हूँ मैं, और फिर बाद में बहुत ही प्लानिंग करता हूँ कि उसको मैं कैसे सबके सामने उसको शर्मिंदा करूँ, एनुअल डे फंक्शन। तो ये एक्सपीरियंस पहले भी कहीं रहा है कॉलेज में तुषार का, ये रैगिंग एंड ऑल? ये नहीं, मैंने रैगिंग की पूरी जरूर है, पर मैंने किसी की रैगिंग ली नहीं है। तुषार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा तुषार, अब हम देख रहे हैं कि अब कंटिन्यूअसली किरदार जो आपके आ रहे हैं वो है धार्मिक किरदार, यानी कि हमने देखा श्रीमद् भागवत कथा, आई थिंक आने वाला है सीरियल। नहीं आ चुका है जी, उसमें विष्णु का किरदार 2009। जी, अभी हमने दर्शकों को बताया भी है कि विष्णु का किरदार में भी नजर आए हैं तुषार। अच्छा, धार्मिक किरदार का एक्सपीरियंस तुषार का कैसा रहा? कभी सोचा था कि सबसे पहला जिसमें मैं बिगड़ा हुआ बेटा हूँ, फिर दूसरा मुझे कॉमेडी करना है, और तीसरा मुझे फिर सीधे भगवान बना दिया गया, सीधे धार्मिक किरदार? वो मेरी सबसे ज्यादा तैयारी की, मतलब ये थी, घड़ी थी कि मैं भगवान का रोल करना है, नॉट इजी, क्योंकि इतने महापुरुष, इतने भगवान जिन्हें हम पूछते, जिनके मंदिर होते हैं, वो मैं अगर किरदार कर रहा हूँ, तो मुझे इसकी तैयारी भी उस लेवल पे करनी थी। तो मैंने काफी रिसर्च की थी, मैंने 10 दिन तो उसकी रिसर्च की थी, बहुत सारी पढ़ाई की थी विष्णु भगवान के बारे में। अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप ऐसे किरदार करते हो कि लोग आपको देखते हैं और लोग आपको इस कन्विक्शन से देख रहे हैं कि आप वो किरदार, आप विष्णु भगवान हो, सीरियल में जो काम कर रहे हो, बोल रहे हो विष्णु भगवान बोल रहे हो, तो इस कन्विक्शन से बात करना, टोन पे काम करना, देन बॉडी लैंग्वेज, देन एवरीथिंग। अभी विष्णु भगवान जी को तो देखा नहीं है हमने, बस सीरियल्स में या टीवी में या फिल्म में देखा हुआ है, तो उनके बारे में पढ़ना ही मेरे लिए एक ऑप्शन था। रिसर्च करना, पढ़ना, लोगों से, बहुत लोगों से, मेरी मम्मी ने एक्चुअली मुझे इसमें बहुत हेल्प की, उन्हें बहुत पूजा पाठ में बिलीव करती है और बहुत उनका नॉलेज इस बारे में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने मुझे काफी रेफरेंसेस भी दिए कि तू ये रेफरेंस, ये किताब में से ये चीज पढ़। गूगल में भी उन्होंने, यूट्यूब पे मुझे लिंक्स भेजे। माय मॉम सपोर्टेड मी अ लॉट एंड इट केम आउट टू बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर मी। तो शायद आपने कहा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ये धार्मिक किरदार करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, जब धार्मिक किरदार हम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, लाइक डायलॉग उसके बहुत टफ होते हैं, उसका हम ड्रेसिंग सेंस देखें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में तुषार ने पहले इतने सारे किरदार, उसके बाद धार्मिक किरदार निभाया, तो कितनी डिफ़िकल्टी आई तुषार को? डिफ़िकल्टी शुरुआत में थोड़ी सी आई थी, फ्रैंकली बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ, शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, क्योंकि एक तो वो कॉस्ट्यूम, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोना यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे मुकुट है, माला है इतनी बड़ी बड़ी,
बहुत हैवी कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो, और वो एक्चुअल में सब मेटल का था, ऐसा नहीं कि वो प्लास्टिक का था या होता है, पर उन्होंने प्रॉपर यूज किया था कि भगवान ऐसे। तो मुझे फिजिकल फिटनेस पे भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था कि मैं टक्कर आके गिर ना जाऊं, इतने भारी कॉस्ट्यूम, ऊपर से गर्मी इतनी मुंबई में। उस टाइम पे हमने शूट किया था ये, आई थिंक मई जून जुलाई में शूट किया था, तब बारिश थी पर गर्मी भी थी उतनी। मुंबई में नहीं, सॉरी गुजरात में शूट किया था हमने। मेरा जो विष्णु भगवान का रूम, श्रीमद भागवत महापुराण आई शॉट इन बॉम्बे एंड राधे कृष्ण ऑल्सो आई शॉट इन बॉम्बे एंड जो जयदेवा श्री गणेश है वो गुजरात में शूट था। मतलब तो बहुत सारे धार्मिक किरदार तुषार ने किए। अच्छा, इतने सारे 3 से 4 आपने धार्मिक सीरियल किए हैं, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा आपका, देवा श्री गणेशा या फिर श्रीमद् भागवत? जयदेवा श्री गणेशा। अच्छा, उसमें कौन सा रोल था तुषार का और कैसा एक्सपीरियंस रहा? विष्णु जी का रोल था मेरा जी। जयदेवा श्री गणेशा में। वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मुझे वहाँ पे काफी टाइम मिला था वो किरदार के बारे में स्टडी करने में और उसके बारे में प्रिपेयर करने में। ओके तुषार, जी मतलब अभी हम सीरियल्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अब बिल्कुल मैं अब आपको सुन पा रही हूँ। तुषार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी। तुषार, हम पहले करते हैं परवरिश, फिर हम करते हैं तेनालीरामा, फिर हम करते हैं धार्मिक, लेकिन अब एक सीरियल आता है अलादीन। यानी कि अलग अलग फिल्टर्स वाले सीरियल किए हैं आपने। ये अलादीन में काफी लंबे समय तक तुषार आई थिंक आपने काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। उसका एक्सपीरियंस मैं चाहूंगी थोड़ा सा शेयर करना कि वो सीरियल आपके लिए कैसा रहा। अलादीन जो था, जैसे तेनालीरामा उसके बाद मैंने किया था, अलादीन जो था वो मेरा फर्स्ट कॉमेडी। वो कॉमेडी जरा अलग थी, वो बहुत ही ज्यादा डार्क कॉमेडी रोल था। वो नेगेटिव भी था पर वो कॉमेडी भी था। बादल नाम का किरदार किया था मैंने अलादीन में, जो एक तरह से थोड़ा मतलब कनिंग भी होता है, चालाक होता है, पर वो नेगेटिव भी है और एक एट द सेम टाइम वो फनी भी है। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए मुझे वो किरदार प्ले करना था। उसमें तो मैंने उसमें उन्होंने काफी मुझे टाइम दिया था, हमने काफी रीडिंग की थी, तो उस वजह से बहुत सपोर्टिव टीम थी पेनिनसुला पिक्चर्स। दे वर वेरी सपोर्टिव, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। डायरेक्टर हमारे काफी कोऑपरेटिव थे। तो और मेरे कोच साथ जिनके साथ मेरे टीम होते थे, मैं जितना चाहूँ उनके साथ रिहर्स कर सकता था, मैं उतना फ्रीडम मेरे पास था। तो काफी अच्छी जर्नी थी अलादीन में। सिद्धार्थ निगम, अवनीत कौर, इन लोगों के साथ दे आर वेरी स्वीट किड्स, बहुत प्रोफेशनल, बहुत ही डाउन टू अर्थ, इतनी कम उम्र में भी काम करके दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। तो अब बाकी सारे भी लोग थे, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, काफी मोटिवेट किया। और मैंने इस पर काम इस तरह से किया था कि मेरा टोन मैं चाहता था चेंज करूँ इसमें। मेरा आवाज, ये जो आवाज है उसमें मैं बादल का कैरेक्टर मैं कन्विंस नहीं था, तो मैंने थोड़ा आवाज मेरा बदल के मैंने वो किया था। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और यही कारण है कि अलादीन में तुषार को सभी ने पसंद किया। अच्छा तुषार, बहुत कम अभिनेता या अभिनेत्रियां होती है जिन्हें दर्शक 2 नाम से जानते हैं। एक तुषार का नाम सिर्फ तुषार है, और कभी ऐसा हुआ है कि विष्णु के किरदार के लिए खूब सारे मैसेजेस आपके पास आए हो, या फिर आप कहीं गए हो तो दर्शकों ने आपको पहचाना हो? पहचान से तो है किसी ने विष्णु का किरदार देखा हुआ है, किसी ने अलादीन में थे। कोई बोलते हैं कि मैंने मराठी शो भी किया हुआ है रुंजी करके। अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मुंबई में रहता, तो महाराष्ट्रियंस काफी मिलते हैं, दिखते हैं। तो वो जो शो था मेरा काफी बड़ा शो था, जिसमें मैंने 2 साल काम किया है, और उस शो में मैं एज अ हीरो था। तो उसमें काफी मुझे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, महाराष्ट्रियंस लोग। हिंदी में धार्मिक किरदार में लोगों ने मुझे ज्यादातर देखा हुआ है। और अभी एक शो कर रहा हूँ मैं बालाजी टेलीफिल्म्स का मोलकी, तो वो शो में भी लोगों ने काफी देखा है। तो अलग अलग शो में मुझे लोगों ने देखा है। सब शो का एक अलग अलग ऑडियंस होता है, तो पहचान लेते हैं। अच्छा तुषार, अब जो आपकी इमेज बन गई है वो है पॉजिटिव किरदार के लिए, यानी कि धार्मिक किरदार के लिए। कभी तुषार ने इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की कि अब मुझे कोई दूसरा किरदार करना है? मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे अलग अलग किरदार मिले, एक ही तरह का किरदार मिले ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे बहुत अलग अलग, मैंने डार्क कॉमेडी भी, एक डार्क नेगेटिव भी रोल किया हुआ था,
हालांकि वो एक एपिसोडिक था पर वो काफी लोगों को पसंद आया, बहुत कन्विंसिंग, जैसे मेरी बियर्ड वगैरह पड़ी। तो मुझे ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, लुक चेंज करना, उसमें फिर बाद में कैरेक्टराइजेशन पे काम करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही तो मैंने सीखा है मेरे थिएटर के दिनों में, और यही मैं बुक्स में भी, एक्टिंग की बुक्स मैंने जो पढ़ी हुई है उसमें भी ये एक एक्टर का रियाज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये रियाज चलता रहे, अलग अलग किरदार, अलग अलग तरीके के किरदार मिलते रहे और मैं करता रहूँ। अच्छा तुषार, आपकी एक हिंदी फिल्म है अरशद वारसी और अदिति के साथ में, यानी कि छोटे पर्दे के बाद तुषार ने बड़े पर्दे पर भी एंट्री की। वो एक्सपीरियंस तुषार का कैसा रहा, और आगे भी क्या हमें बड़े पर्दे पर तुषार नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, आगे भी नजर आएंगे। काम थोड़ा सा अभी चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट मेरे उस पर काम चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये हुआ है, स्टे आ गया है, पर आई होप सब ठीक हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा, जो मैंने फिल्म की थी, जो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, जो मैंने की थी इन 2013 में, 2013 में। तो मेरा वो एक्सपीरियंस मेरे लिए, मतलब वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। वो उसमें एक कास्टिंग डायरेक्टर का मैंने रोल किया हुआ है, और अदिति राव का मैं एक ऑडिशन लेता हूँ ऐसा, और उसका मजाक उड़ाता हूँ उसमें मैं। वो मेरी पहली हिंदी फिल्म थी, तो मैंने अदिति राव के साथ उसमें काम किया था, अदिति राव हैदरी। और तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उनसे मुझे काफी कुछ, मतलब एक सीन ऐसा था कि वहाँ पे वो डांस कर रही है, और उसमें उन्होंने कम से कम 22 से 23 उसके रिटेक्स हुए थे, क्योंकि उनको वो 1 टेक में चाहिए था। डायरेक्टर बोल रहे थे कि कट में ले लेते हैं, पर वो चाहती थी कि ये 1 टेक में हो, कि एनर्जी सस्टेन है। तो ये एक छोटी सी चीज है, पर ये सीखने वाली चीज है। तो काफी एक अलग एक्सपीरियंस था, और मेरा कैरेक्टर भी थोड़ा अलग था उसमें। तो अभी पुराना हो गया वो तो, पर लोगों ने काफी पसंद किया उसको। अच्छा तुषार, मराठी इंडस्ट्री में काम किया है, मराठी शोज किए हैं, हिंदी फिल्में की है, हिंदी सीरियल्स किए हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता होगा? डिफरेंस मतलब क्राफ्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं है। काम तो दोनों में बराबर का होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस। तो लैंग्वेज की वजह से क्या है, कल्चरल डिफरेंस होता है। हिंदी का कल्चर थोड़ा अलग है, मराठी कल्चर अलग है। मराठी में थोड़ा उस हिसाब से काम होता है, कल्चर का डिफरेंस है, बाकी कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा तुषार, समय बहुत कम है और दर्शक ये चाहते हैं कि हमने जब बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर तुषार को देखा है, तो दर्शक आज जो तुषार को डायलॉग पसंद है, जो आपसे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अलादीन का हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत की कथा का हो, चाहे देवाश्री गणेशा का हो, हम जरूर छोटा सा सुनना चाहेंगे डायलॉग। जी। ओह माय गॉड, डायलॉग मुझे किसी सीरियल का तो मुश्किल है, पर मेरे प्ले का डायलॉग एक मुझे याद है, तो मैं वो आप बिल्कुल वो बोल सकता हूँ। ये प्ले मेरे बहुत लाइफ का बहुत ज्यादा बहुत करीब प्ले है। मैंने इसके कम से कम 50 से 60 परफॉर्मेंसेस किए, और ये मेरा थिएटर के दिनों में मेरा था। बाद में मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ उसके बाद भी मैंने उसके कुछ प्ले परफॉर्मेंसेस, तो उसमें मैं मेजर डॉक्टर गुप्ता का मैंने रोल किया है। द प्लेज नेम इज कोर्ट मार्शल। अभी सच में मैं डायलॉग बोलूं? कोई बात नहीं तुषार, चलिए समय बहुत कम है। अक्सर होता है जब हम कंटिन्यूसली या कोई अलग अलग सीरियल्स करते हैं तो हम डायलॉग भूल जाते हैं, हमें उसी टाइम प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, तुषार की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं तुषार, धार्मिक किरदार बड़ा अच्छा निभाते हैं, और यही कारण है कि आज दर्शक तुषार को जानते हैं। अच्छा तुषार, जाते जाते दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अब हमें तुषार कहाँ नजर आने वाले हैं? ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, मैं यहाँ बता नहीं सकता, पर एक फिल्म मेरी आने वाली है, 8वां रंग प्रेमाचा, इसका हिंदी फिल्म, और एक वेब सीरीज में मैं नजर आऊंगा, एक कॉमेडी वेब सीरीज है जो भी अनटाइटल्ड है, जो जिसमें दोनों में मैं काफी अच्छे किरदार में, आपको अलग किरदार में नजर आऊंगा। वाह तुषार, चलिए बहुत हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर न्यू फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है अभिनेता तुषार कांवले, जिन्होंने छोटे पर्दे पर खूब काम किया। हमने देखा तेनाली रामा, श्रीमद् भागवत कथा में विष्णु के किरदार में तुषार काफी पॉपुलर हुए, और बात करें तो अलादीन सीरियल में भी काफी लंबे समय तक कॉमेडी करते हुए
तुषार हमें दिखाई दिए हैं और जल्द ही वो वेब सीरीज और फिल्मों में नजर आने वाले हैं। तो फिलहाल बातें सितारों की में इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक नए सितारे के साथ। तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज और देखते रहिए स्वदेश न्यूज।